आज की वीडियो में हम एक और अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि अक्सर मुझसे ओपीडी में पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, क्या लहसुन, लीमू, अदरक या इस तरह की कोई और चीज़ इस्तेमाल करने से दिल की बंद शरेयानें खोली जा सकती हैं? या इस तरह का कोई देसी टोटका या खाना या कोई ड्रिंक मौजूद है कि जिससे दिल की शरेयानों में जो ब्लॉकेज है वो पिघल जाए या दूर हो जाए? तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि साइंस क्या कहती है और मिथ्स या इस बारे में अफवाहें क्या हैं जिनकी साइंसी बुनियादों पे कोई भी हकीकत नहीं है। तो आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो जानने के बाद दिल की शरेयानों के बारे में आपका पूरा नज़रिया ही तब्दील हो जाए। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दिल की शरेयान में जो रुकावट है, वो आखिर किस चीज़ की बनी हुई है? क्या वो इतनी सॉफ्ट है कि किसी भी ड्रिंक या किसी देसी टोटके इस्तेमाल करने से पिघल जाए, या वो इतनी सख्त है कि कोई भी देसी टोटका उसको नहीं पिघला सकता? वो जो रुकावट शरेयान में बनी है, वो बनी हुई है कैल्शियम की, उसमें है फैट्स, उसमें है फाइब्रस टिश्यू, और उसकी कंसिस्टेंसी ऐसे समझ लें कि जैसे सीमेंट की तरह बनी हुई है। तो वो आम किसी भी टोटके से पिघलने वाली नहीं है। अगर आपकी एंजियोग्राफी ने ये शो किया हुआ है कि आपकी 70% शरेयान बंद है, तो वो कभी भी 0% किसी टोटके से नहीं हो सकती। मगर फिर आप कहेंगे कि फिर ये जो इतने सारे लोग, इतने सारे यूट्यूबर्स, इतने सारे लोग टीवी पे आके रोज़ ये कहते हैं कि आपने फलाँ टोटका आज़मा लिया तो आपकी शरेयानें मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएँगी। किसी एंजियोग्राफ़ी, किसी बायपास की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लहसुन खा लिया तो आपकी शरेयानें बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। तो इसमें क्या बात है? इसमें क्या हकीकत है? तो हकीकत जो है, या साइंस ये कहती है कि बिल्कुल इन चीज़ों में फ़वाइद हैं, मगर वो फ़वाइद जो हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। वो सिर्फ़ सपोर्टिव फ़वाइद हैं। अब मिसाल ले लें कि लहसुन का इस्तेमाल, बहुत सारी स्टडीज़, तहकीक ने ये बिल्कुल साबित किया हुआ है कि वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मगर कितना कम करता है? 5 से 10%। मगर किसी स्टडी, किसी तहकीक ने ये साबित नहीं किया कि लहसुन इस्तेमाल करने से जो आपकी 70% आर्टरी ब्लॉक है, वो जो है 0% पे आ जाएगी। शहद और इसी तरह से लीमों का इस्तेमाल, वो भी काफ़ी ये साबित शुदा है कि वो क्या करता है, आपकी कोरोनरी आर्टरीज़ में जो ब्लड फ्लो है, उनको बेहतर करते हैं। मगर किसी तहकीक ने ये साबित नहीं किया है कि अगर आप अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लीमू का इस्तेमाल कर रहे हैं, लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको अगर किसी डॉक्टर ने ये लिख के दिया है कि जाके आप सर्जरी करवाएँ या एंजियोप्लास्टी करवाएँ, तो आप 3 महीने ये इस्तेमाल करेंगे तो फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या जो पहले ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट आपको बताई हुई है, 70% की है, 3 महीने ये टोटके आज़मा लें तो 0% हो जाएगी। ये सारे दावे जो हैं वो झूठे हैं। किसी भी तहकीक ने ये साबित नहीं किया हुआ है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि फिर इसका हल क्या है? साइंस क्या कहती है कि जो ब्लॉकेज आ गई है, क्या किस तरह से ये वापस हो सकती है? तो जी हाँ, साइंस ने सिर्फ़ 3 तरीके बताए हैं कि अगर आपने ये 3 तरीके इस्तेमाल किए तो जो ब्लॉकेज है, ये वापस हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। एक तरीका तो ये है जिसको हम स्टेटिन की गोलियाँ या एंटी लिपिड दवाइयाँ बोलते हैं। ये दवाइयाँ खाने से साइंस ने ये साबित किया है कि जो प्लाक या जो खून की शरेयान में रुकावट है, उसमें वापसी हो सकती है। अब ये कितनी वापसी है, ये फिर दूसरे फैक्टर्स पे भी मुनहसर करता है। दूसरी चीज़ क्या है? लाइफ़स्टाइल चेंजेस। अगर कोई मरीज़ शुगर का है, शुगर कंट्रोल कर लें, ब्लड प्रेशर का है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लें। अपने खाने-पीने की आदत में मुनासिब तब्दीलियाँ करें, रोज़ाना एक्सरसाइज़ करें, दूसरी ये चीज़ है। और तीसरी क्या चीज़ है जिससे आपकी शरेयान की रुकावट दूर हो सकती है, वो है एंजियोप्लास्टी या बायपास करके उसको ही, आप जो रुकावट है, उसी को ही बायपास कर लें। इनके अलावा कोई और चीज़ साइंटिफिकली प्रूव नहीं करती कि शरेयान में जो रुकावट मौजूद है, उसको टोटली रिवर्स कर ले या ख़त्म कर ले। आज की वीडियो में बताई मालूमात इंतहाई अहम है। इंतहाई अहम है कि अगर ये मालूमात ठीक तरह से आपने समझ ली तो हो सकता है कि किसी की जान भी बच जाए।
آپ ये देसी टोटके बिल्कुल इस्तेमाल करें। बिल्कुल इस्तेमाल करें मगर इस नीयत के साथ ये कि ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जो आपके मुआलिज ने आपको ट्रीटमेंट बताई हुई है, उसके साथ-साथ अगर आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये देसी टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मगर खुदारा अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया हुआ है कि एंजियोप्लास्टी करवा लें क्योंकि 70% से ज़्यादा शरेयानें बंद हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये बताया हुआ है कि आपकी मेन शरेयान बंद है और बायपास होना ज़रूरी है, तो इस नीयत से इन देसी टोटकों को मत आज़माइएगा कि हम ये आज़मा रहे हैं और हम एंजियोप्लास्टी और बायपास से बच जाएँगे या हमारे दिल की शरेयानों में जो रुकावट है, ये वापस ज़ीरो तक चली जाएगी। तो इससे आपको नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि आपको इन देसी टोटकों का जो आप जिस मकसद के लिए खा रहे हैं, वो मकसद वहीं का वहीं है। मगर आप इस खुशफ़हमी में हैं कि वो जो देसी टोटके आपने इस्तेमाल किए हैं, उससे बीमारी ख़त्म हो गई है। देखिए, हो सकता है कि आज की बातें जो हैं आपको थोड़ी-सी मुश्किल लगें। मुश्किल इसलिए कि इंसान जो है बुनियादी तौर पर आसानी तलाश करता है। अगर मैं आपको ये बताता कि लहसुन, प्याज़ और इन देसी टोटके इस्तेमाल करने से आप बिल्कुल ही अपनी शरीयानों की रुकावट को वापस कर सकते हैं, मगर ये कोई भी साइंसी तहकीक का हवाला नहीं दे पाता। ये चैनल बनाने का मकसद ही यही था कि आप लोगों तक ऑथेंटिक और मेडिकल प्रूवन नॉलेज दी जाए। हो सकता है कि बहुत सारे सुनने वालों को ये चीज़ बहुत पसंद ना आए, हो सकता है कि इस वीडियो पे इतने ज़्यादा व्यूज़ भी ना आएँ, मगर मेरा ये फ़र्ज़ है कि आप लोगों तक ऑथेंटिक और मेडिकल प्रूवन जो नॉलेज है, जो कि साइंस से साबित शुदा है, वो पहुँचाऊँ। आज की वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में वो अहम और इंतहाई अहम मालूमात दी गई हैं, जिससे किसी की जान भी बच सकती है।